नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने बताया कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी तंत्रों पर बुरा असर पड़ा था, उसके बाद भी पिछले वर्ष से बड़ा बजट रखना सरकार की काबिलियत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसान और मिडिल क्लास सरकार के प्राथमिकता में है और यह सर्विस सेक्टर की मजबूत नींव है, इसलिए इन पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कृषि कानून बिल को भी किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने पेट्रोलियम और एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर भी सरकार का बचाव किया और कहा कि जो भी टैक्स लिए जाते हैं वह आम हित के उपयोग में खर्च भी होते हैं। रेल बजट पर भी उन्होंने कहा कि हर साल नई ट्रेन शुरू करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पुराने अधूरे कार्य हैं उनको ठोस तरीके से पूरा किया जा सके, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग पूरे देश में ये था कि 13, 14, 15 में हर एक ज़िले में जाकर जो बजट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों के माध्यम से हम लोग वो लोगों तक पहुंचाएं। और इस बजट का जो आप लोग देख सकते हैं, जो रिएक्शन है लोगों के बीच, वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो चीज़ होती है पता चलता है सेंसेक्स से। सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो ये माना जा सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स हर चीज़ से जुड़ा होता है, हर एक प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, तो हर एक वर्ग में इसको सराहा गया है। इस बजट को निर्मला जी ने बड़ा सोच समझ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा बजट बनाया है, जिसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में तारीफ की जा रही है कि जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए सोचा गया है। वैश्विक महामारी के बाद जो सबसे ज़्यादा संकट में लोग थे उनके लिए सोचा गया है। स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्राविधान किए गए हैं। करीब 137% स्वास्थ्य की जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। शिक्षा में इसमें बात की गई है कि हायर एजुकेशन को कैसे और अच्छा किया जाए, नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए। सबसे बड़ा जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूँ इसमें पीने के पानी के लिए जो किया गया है, जो हम लोग ने तय किया कि अगले 1 साल में हम लोग 2,86,000 घरों तक 2.86 करोड़ लोगों तक घरों तक हम लोग स्वच्छ पानी पीने का पहुंचाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार कहते आए हैं। टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह जो कोविड-19 है उसको हम लोग उससे छुटकारा पाएँ। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वैक्सीन है, तो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए लगाया गया है। विकास के लिए, आगे जो हम लोग का विकास हो सके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले बताना भूल गया कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहले हम लोग इसके बारे में नहीं सोचा जाता था, इनोवेशन, नई चीज़ों में हम लोग निवेश करें। जो नौजवान साथी हम लोग के नई सोच लेके आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे इंसेंटिवाइज करें कि उनको पैसा दें कि वो नई सोच के साथ इस देश के प्रोडक्ट आगे तक पहुंचाए जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे नए चीज़ें नहीं आती हैं। हम लोग पे यही कहा जाता है कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा, लगातार वो पिछली बार से ये तय किया उन्होंने कि रिसर्च हम लोग करेंगे और नई चीज़ें। भारत अब विश्वगुरु बनना चाहता है, तो विश्वगुरु में बनने के लिए हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जी, बजट को लेकर पत्रकारों के लिए नहीं, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा मिडिल क्लास के लिए सोचते हैं, क्योंकि इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी है तो किसान है और उसके बाद मिडिल क्लास है, जो इस देश के सर्विस सेक्टर को चला रहा है। तो उसके लिए सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं। इस साल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी से हम लोग निकले हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और मैं आप लोग की बात वित्त मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा कि ये काम किया जाएगा और आप लोग की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। एक बात आप लोग के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आप लोग के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि
इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री जी को जरूर बधाई देनी चाहिए, और उससे ज़्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि उन लोगों ने जो इस बार बजट, ये सबसे मुश्किल बजट था इस स्वतंत्र भारत का, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के बाद इतना पैसा खर्च हुआ, उसके बाद जो ये बजट दिया है, इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त सर, पत्रकारों को लेकर के कोई भी बजट कभी नहीं, संसद में लगातार रोज बढ़ रही है, जिससे कि आम मैं हमेशा बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल की कीमतें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है। सर, स्टेट जो गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा है। मैं उसको बात कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा, क्योंकि सेंट्रल हमेशा जो टैक्स लगाती है वो सोच समझ के लगाती है। वो लगाती है इस पे कि कितना उसको चाहिए उतना लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा जो आता है वो हर चीज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए खर्च होता है, लोगों के राष्ट्र के निर्माण के लिए खर्च होता है। राज्य भी इसीलिए लेते हैं टैक्स, लेकिन कई राज्यों में ज़्यादा है, कहीं कम है। तो मैं ये मानता हूँ कि राज्य सरकार से आग्रह करना चाहिए, केंद्र सरकार भी करेगी, माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, और मैं जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बार बार राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि आप लोग कम करिए, जिससे लोगों पर काम, और आप लोग के माध्यम से मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा, मतलब ज़्यादा राज्य सरकारें भी नहीं कर सकती, उनको भी रेवेन्यू चाहिए अपना प्रदेश चलाने के लिए, तो उनसे आग्रह करूँगा कि थोड़ा टैक्स कम। ये आखिरी सवाल ये है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बजट में ध्यान नहीं दे। प्रदेश में 15 रुपए डीजल पेट्रोल कम किया था, तो ये दायित्व दोनों जगह है, सेंटर पे भी है कि वो अपना टैक्स कम करे, और स्टेट पे भी। आप सही, मैं कहता हूँ कि आज थोड़ा इस पर जो आप आम लोगों पे इस पे दबाव बढ़ा है, लेकिन हम लोग का प्रयास है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस महामारी के काल में कई जगह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पैसा आप जानते हैं कहाँ खर्च हो रहा है। कुछ तेल कंपनियों को घाटा था, उसको पूर्ति हो रही है, और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने के लिए, क्योंकि जब तक इसमें कई लोगों की नौकरियां चली गई, आपको पता है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, उसको और दिया नहीं जाएगा, तो तब तक वो चीजें फिर बढ़ नहीं पाएंगी। तो वो आम जनता की कीमत आम जनता के लिए किया जा रहा है। आपको जो है एज ए सांसद, हमारी पूरी बात सुनिए कि इस देश की प्रमुख समस्या जो है आबादी है, तो क्या सरकार को कि आबादी एक बड़ी समस्या है, एक कानून लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इसका बहस तो सदन में होगा, तो आप एज ए लेकिन हम लोग सांसद नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये पूछ रहे हैं इसका जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले हम लोग को चर्चा करानी, कोई कानून इस देश में बनता है तो उसके पहले उस पर चर्चा हो, लेकिन इस पे आज तक चर्चा नहीं होती। नहीं, इस पे आप लोग, मैं यही चाहूंगा, अगर हम लोग कह देंगे तो कहेंगे कि सांसद लोग अपने आप बना दिए कानून और हमसे पूछा नहीं गया। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं अपना कोई फैसला दूं उसके पहले इस पे चर्चा होनी चाहिए लोगों के बीच में। जब तक इस देश के लोग नहीं तय करेंगे कि इस पे कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आबादी बढ़ रही है, इस देश के लिए बहुत घातक है वो। मैं हमेशा ही बात कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत है, पार्टी की लाइन नहीं है, कि इस देश के लिए दो ही चीजें हमेशा से अभिशाप रही हैं, एक पॉपुलेशन और एक करप्शन। वो दो चीज नियंत्रण में हो जाए तो ये देश कहाँ पहुंच जाएगा आप सब जानते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी ने दो ही बच्चे थे, मेरे भी दो बेटियां ही हैं। मुझसे कहा गया कि एक और करना चाहिए, वंश बढ़ाने के लिए बेटा होना चाहिए। मैंने कहा दो भी ज्यादा हो गया है, मैं चाहता था एक ही बेटी, लेकिन क्योंकि हो गया तो इसलिए दो हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो से ज्यादा मैं भी नहीं मानता कि होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये मैं सदन में नहीं तय, ये एक इमोशनल इशू है जो जब तक लोग नहीं तय करेंगे उसको, तब तक उस पर देखिए जनता तो चाहती है, लेकिन क्या नोटबंदी के लिए कोई जनता में बहस हुआ? कोई बहस नहीं हुआ, वो तो तय कर दिया गया। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने जानकारी है उसमें 300 करोड़ रुपए कार्यक्रम में खर्च नहीं होगा, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे उससे कंस्ट्रक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि बस वो 300 करोड़ रुपए वर्षगांठ के लिए सर बनाया गया है। वर्षगांठ में क्या कार्यक्रम होंगे जी, मेरे ख्याल से, अगर ये आपका प्रश्न है, मैं इसमें विस्तार में नहीं जानता हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपको विस्तार में इसमें जानकारी दे दूंगा कि 300 करोड़ वो कैसे खर्च होगा,
इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 300 करोड़ रुपया उसको किसी फंक्शन में खर्च कर दिया जाए। सर बजट में सर